इसके पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको पोखरा से मुक्तिनाथ की पूरी डिटेल दी है, अगर आपको वो देखना है तो आप वो चीज़ देख लेना। इसमें हम उसके आगे का कवर करेंगे, सेम डे ही है। छोटा सा ब्रेक लिया है, अभी हम हैं तातो पानी पर है और ऐसे ही देख रहे हैं आसपास, छोटा सा ब्रेक लिया है। सामने कुछ तो हो रहा है, वहाँ से चलो, वहाँ एंट्री है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। रास्ते में ये है, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो एंड वहाँ पर एंट्री। दिस इज होडली होटल हॉट स्प्रिंग इन है एंड ये चीज़ इनका प्राइसिंग है एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मतलब नेचुरल हॉट स्प्रिंग का है और बस से इट इज़ जस्ट अ हॉट स्प्रिंग काइंड ऑफ। बात वगैरह ले लो एंड ऊपर से सब दिख रहा है, क्या चीज़ चल रहा है। वो बोल रहा है बहुत कुछ है, बट ठीक है, हम ऑलरेडी इतना स्नान करके आए हैं, हम नहीं जाएंगे अब। ठीक है, रास्ते में पड़ा था थोड़ा कुछ तो था ऐसे, बट अच्छा लग रहा था, पर ठीक है हम वहाँ चले गए बस। हाँ। मैंने कभी बंजी जंपिंग नहीं किया, इन्होंने कभी कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं किया ना, इन्होंने किया है। हम आए हैं, क्या है, इंडिया की है ना वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट बंजी जंपिंग। वर्ल्ड नहीं होगी, नहीं वर्ल्ड है, वर्ल्ड है। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं मालूम। द क्लिफ नेपाल में द वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट बंजी जंपिंग है। समझ में आ रहा है, 228 मीटर नीचे, मीटर वो नीचे जाएंगे, मतलब मम्मी कम थोड़ी होगा। देखते हैं क्या सीन होता है, बताते हैं। तो वो रील भी बनाएंगे, फिर से गाना तेरे इशारों पे चले हैं वक्त भी, मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी, फिर उसका लोग कूद जाते हैं। ये पूरा पहाड़ है, आई गेस दिस इज फॉर जिप लाइनिंग। ये जिप लाइनिंग है, देखो कोई तो करा, कोई दिख रहा है ये साइकिलिंग है तो फिर वो है जिप लाइनिंग के लिए, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ना एक छोटा सा घर, ये है बंजी जंपिंग का, तो सीधे जाएगा यहाँ पे। अच्छा नहीं दिख पा रहे, बट यहाँ पे पानी है गाइस, देखो वो रस्सी से जो दिख रहा है ना, उसने किया है बंजी जंपिंग। पोपट हो गया गाइस। एक्चुअली 7 बजे का बुकिंग टाइमिंग है। बुकिंग टाइमिंग कैसे, ऑनलाइन You have to book from the counter only. 7 बजे बुक होता है, 9 बजे से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, मैक्स टू मैक्स 5 बजे तक होता है, बट 4 बजे, अभी 4 सवा 4 हो गए हैं, सो दे हैव क्लोज्ड एंड मुझे लग रहा है भगवान ने खुद ही रास्ते बंद कर दिए। ले बेटा तू बंजिंग जंपिंग नहीं करेगी। तो मेरे मम्मी पापा थोड़े से अगेंस्ट में थे, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो ड्रॉप होता है और मम्मी पापा कभी हाँ नहीं करेंगे इस चीज़ को लेके। सो नहीं था किस्मत में, कोई बात नहीं है, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, बट बंजी जंपिंग का इंडियन इज 6000, साइकिलिंग इज 3000 No, 1800 something. 18 नहीं 1800 is मेगा ट्रोल, जो मेगा ट्रोल है जो 3 लोगों का जिप लाइनिंग समथिंग होता something है, है। वो 6500 समथिंग का है इंडियन, जो उसमें 3 लोग जा सकते हैं। एंड बंजी जंपिंग अलोन, मतलब एक बंदे का 6000 रुपये है, और Sky cycling 1800 per person. पर पर्सन है 1800 साइकिलिंग का, ठीक है। एंड या कोई बात नहीं है, वापस जाएंगे, हमारा दूसरा गाड़ी भी आ गया। मोई नहीं हो पाया, नहीं हो... कहाँ से कूदाते मालूम है, देख लो, दिखा दो, दिखाया पापा 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 सबको मना करे, देखो कैसे कैसे मत देना, इनका सामान भी नहीं मिलने वाला। और नीचे पानी बह रहा है, कपड़े भी बह जाएंगे, सामान तो छोड़ो। सामान मतलब हम ही नहीं मिलेंगे इनको। अभी तो एक किया ना, वो तो आ गई ना ऊपर वापस,
क्यों? अभी एक किया तो था। अरे कोई भरोसा है क्या? काम में एक आ गई दूसरी ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अंकल। है फिर मम्मी कर ले। नहीं अरे तो मेरे में तो टाइम है। खाम में अभी हो गए लाल तो क्या होगा? तो भी तो पीले करने हैं, ऐसा थोड़ी है। अब ये तो तुम सोचो ना, हमने तो सोच लिया। मेरे तो खाली 2 ही है, तीसरा खाना लाएंगे। तो हमने तो सोच लिया। करे अंकल। नहीं कर। अरे बुकिंग तो हो गया। ये तो कराने करे आंटी। ये नहीं छोड़ेंगे। वो पीछे बोल रही है। खाली 3 को कराओ, 1 2 3 ये तीनों कराओ। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और क्या है? और क्या? अरे तो चौथी भी तो करेगी। अरे ये डरपोक ये करे डरपोक है। अभी एक और बंदा देखो सामने से व्यू चल रहा है बस ये देखो। अभी दूसरा बंदा गया हमारे सामने। अगर आप पेरेंट्स के साथ आ रहे हो सुबह आपको नहीं करने देंगे, सो थोड़ी सी चुल्ला करने को तो कर लेना। मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगी फोटो का। एंड इंटरेस्टिंग है, वर्ल्ड का हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट बंजी जंपिंग आई डोंट नो बट सेकंड हाईएस्ट बंजी जंपिंग लिखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं कर सकते हो, बहुत लोग कर भी रहे हैं। अब हमारा बुकिंग नहीं है तो मैं पापा से अगर जिद करूँगी तो पापा मुझे करने देंगे, बट द प्रॉब्लम है इसकी बुकिंग जो भी होगा वो कल होगा। तो 8 से 9 बजे तक का इनका फर्स्ट ग्रुप जाता है 10 लोगों का। सो यार नहीं हो पाया। हाँ नहीं हो पाया। करूँगी बिल्कुल करूँगी। हम लोग पहुँच गए पोखरा और वापस उसी जगह पे जहाँ पे हमने शुरुआत की थी, होटल हॉरिजॉन। ठीक है, सो आई गेस का मैं बता चुकी हूँ होटल हॉरिजॉन है। एंड ये फेवर लेक के पास में ही है। तो फेवर लेक पे आपको काफ़ी सारे और होटल्स मिल जाएंगे। ये वाला वो रूम था जो हम पहले बुक कर चुके थे, तो इसलिए हम वापस से यहीं आ गए थे। हमने पहले बुक करवा दिया था, ठीक है। तो हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। फिर हम लोगों ने रात में पूरा खाना वगैरह खाया था। ये मारवाड़ी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन मिलता है। और उसके अगले दिन हम निकल गए थे काठमांडू के लिए। एंड बीच में ना मनोकामना मंदिर भी आता है, तो हमने सोचा कि दर्शन करके ही आते हैं। एंड और आप ना गूगल पे मनोकामना टेम्पल डालोगे तो आपको बहुत ही ऑफ रोड पे ले जाएगा और आपको बहुत टूटे फूटे रोड पे ले जाएगा। तो आपको वो नहीं डालना है, आपको मनोकामना केबल कार करके डालना है। तो आप केबल कार वाले रास्ते पे पहुंचोगे। और अगर आपके पास आधा दिन है तो ही आप आना, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज आप सीधे काठमांडू भी जा सकते हो। क्योंकि मनोकामना टेम्पल में हमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया था आने में। एंड मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी क्राउड था, क्योंकि हम 12 बजे मतलब मिडवे में पहुँचे थे। एंड फिर उसके बाद हमने रोप वे लिया था, कम से कम 1.5 घंटा हम लाइन में लगे रहे थे, तब जाके हम बैठे थे। बट इट इज़ टोटली वर्थ इट। एंड आप अपने आइटनरी मतलब लिस्ट में ना ये ऐड कर लेना, इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल लेना। एंड रोप वे ना सच में बहुत ज़्यादा ही टाइम टेकन था, मतलब कम से कम 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ही होगा। दूर है, बहुत नीचे आके आए हैं बोले चल रहे हैं। ये मंदिर का रास्ता भी जाएंगे। ये है होटल, अगर किसी को सर्च करना है तो मनोकामना हिलक्रेस्ट रिसोर्ट। एंड दिस इज़ द व्यू। सामने मस्त पूल दिख रहा है यार, वाह नाइस। इतना ऊंचा बना हुआ है और यहाँ पर होटल्स खाना वगैरह सब कुछ है। अभी अब हम वापस दर्शन करेंगे, सबसे पहले फिर हम खाना खाएंगे। जो मैंने अभी लाइन दिखाई थी ना, उससे डबल ट्रिपल लाइन लगी हुई है और भी आगे हम लोग बहुत आगे चले गए। तो मम्मी मुझे मिल नहीं रही है, पापा आगे लग गए हैं, मेरे में हिम्मत नहीं है चलने की। तो जब पापा आएंगे मैं उनके साथ ही चल लूँगी। एंड अभी देखते कितनी देर में दर्शन होगा, क्योंकि हमें काठमांडू के लिए भी निकलना है। फिर उसके बाद हमने सोचा था कि अब ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा ही मतलब मंदिर के कम से कम 2 किलोमीटर पीछे से लाइन चल रही थी। और उसके बाद भी थोड़ा सा और क्राउड होना स्टार्ट हो गया था। फिर हम जैसे तैसे हम मंदिर के हमने दर्शन किए थे। धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, हमने और कम से कम 1-1.5 घंटा हमने और वेट किया है। फिर तो ये है दर्शन करने के बाद फ़ोन्स अलाउड नहीं थे, तो ये है सिर्फ और सिर्फ बाहर का, जहाँ पर आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ अगर आपको क्लिक करना है तो वो चीज़ कर सकते हो। मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं एंड बहुत अच्छा भी लग रहा था। दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। थोड़ा सा लाइन में बस हो गया कि 1 घंटा हमको लाइन में लग गया, तो बहुत पीछे से आए थे। जस्ट ट्राई, अगर आप आ रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग ट्राई करो, बाकी तो आ सकते हो। 1-2-3 घंटे लेके आना अगर आप आ रहे हो। बहुत अच्छा है यार, इट इज़ वेरी शांति और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने दर्शन कर लिया है, अब हम वापसी के लिए लाइन लगा रहे हैं।
3 से 4 लाइन है जो अभी लगेगी उसमें मस्त। अभी हम 1 घंटा करेंगे। खा पी लिया है, खा पी के ही आना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहीं से भी हो बस खा लेना, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज, सुबह से कुछ खाया नहीं। फिर उसके बाद जब हम एग्जिट कर रहे थे तो ये आप लाइन देख सकते हो। हम लिटरली इसमें अभी कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा हमने वेट किया है कि कब हमारी बारी आए और हम कब नीचे पहुँचे। एंड हमने काफ़ी ज़्यादा वेट किया है। मनोकामना के दर्शन करने अगर आपको जाना है तो कम से कम रोप के द्वारा भी जाओगे तब भी 4 घंटे लगेंगे। इतनी लाइन लगती है, इतनी भीड़ रहती है। तो आप टाइम निकाल के और सोच समझ के जाना कि 4 साढ़े 4 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। 4 साढ़े 4 घंटे आराम से। हम कितने बजे तक आ गए थे पापा? सुबह 12 बजे आए थे और 4 बजने जा रहे 4 हैं। बजे। अभी तक हम लोग लाइन में ही लगे हैं, लेकिन हम 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे, क्योंकि अब जाके हमारा रोपवे का एग्जिट पॉइंट आया है। एंट्री में भी उतना ही टाइम लगा, एग्जिट में भी उतना ही टाइम लगेगा। वो भाई पैर दुख गए हैं इतना। तो मंदिर में भी वेट किया बहुत ज़्यादा एंड अभी भी बहुत ज़्यादा वेट किया है। तो अगर आधा दिन है आपके पास तो ही आप आओ, वरना आप स्किप करो, सीधे काठमांडू निकलो, बेहतर रहेगा। बैठो 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 बैठो। बैठने की जगह मिल गई, परमानेंटली बैठने की जगह मिल गई। बस अब देखना। इधर से तो बगैर गियर के जाएगा। हाँ। गियर निकाल दिया होगा। पेट में पानी है। देख लो, अभी हमको इतना नीचे जाना है, ये नीचे, फिर उधर जाना, फिर आगे जो टावर दिख रहा है ना, ये वाला उसमें जाना। तो इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। एंड काठमांडू का सेपरेट व्लॉग आएगा, क्योंकि उसकी आइटनरी वगैरह मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। ये था मनोकामना का। एंड अगर आपको बंजी जंपिंग भी करनी है, एक्टिविटीज़ करनी है, द क्लिफ नेपाल करके आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। वो एक रिजॉर्ट है, तो वहीं पर ही सारी चीज़ें वगैरह होती है। दैट्स इट। लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।